3090 करोड़ रुपए का है। यह 70% डिक्रीज है 2025-26 से, यानी आपका कैपिटल आउटले भी 70% एक साल के अंदर डिक्रीज है। और यह डिक्रीज क्यों है? क्योंकि आप एसेट क्रिएशन के लिए जो आपको पैसा दिया गया था, आप एसेट क्रिएट नहीं कर पाए और इसलिए 70% का डिक्रीज है। 88% का पैसा आप सैलरीज, पेंशन्स और कमिटेड लाइबिलिटीज में आप खर्च कर रहे हैं। टोटल डेट जो जयराम जी के समय में 37.7% था ऑफ द जीडीपी, वह आज डेट 41% ऑफ द जीडीपी हो गया है। फिस्कल डेफिसिट देखा जाए तो वह 6.5% बढ़ गया है। जो हमारी सरकार में 3% ऑफ द जीडीपी था, वो 6.5% बढ़ गया है। आप सब लोग से बेहतर कौन जानता होगा कि एमपी और एमएलए लोकल डेवलपमेंट फंड आपके पास कितना आ रहा है और आपको कितना मिला है। ये इसके तो आप ही चश्मदीद गवाह हैं, हमारे एमएलए भाई लोग सब जानते हैं। लेकिन दूसरी ओर ग्रांट्स जो है भारत सरकार की ओर से 9.47 लाख करोड़ रुपीस अर्बन और रूरल बॉडीज को और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए दिया गया है। उसी तरीके से 11,871 करोड़ हिमाचल को सेंट्रल असिस्टेंस स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए दिया गया है। इसलिए मोदी जी ने कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं छोड़ी है भारत सरकार की तरफ से हिमाचल सरकार को समर्थन देने में। मैंने आपको प्रोजेक्ट वाइज बता दिया कि इनका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या है और यूटिलाइजेशन क्या दे रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर के रिकंस्ट्रक्शन का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं भेजा है। उसी तरीके से ये जो 1500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी घोषित करके आए, जो बोलते हैं कि नहीं मिलता है, इनसे जो क्वेरी की गई, क्योंकि ये जब इनको बंदूक चाहिए, जब इनको रिवॉल्वर चाहिए होता है तो बंदूक का लाइसेंस मांगते हैं। ये इन्फ्लेटेड प्रोपोजिशंस भेजते हैं, जब क्वेरी लगती है तो उसका जवाब नहीं देते हैं। और उसके बावजूद भी सारी चीजें भारत सरकार की तरफ से तत्परता के साथ पाइपलाइन में डली हुई है। हम कभी भी हिमाचल को पैसा देने में कभी भी कोई गुरेज नहीं किया है, लेकिन जो दिया है वो इससे खर्च नहीं हो रहा है, ये मैंने आपके सामने बताने का प्रयास किया है। ये एडहॉक सरकार जो चल रही है, यहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चार्ज पर है, डीजीपी एडिशनल चार्ज पर है। वैसे तो मुख्यमंत्री खुद भी एडिशनल चार्ज पर ही है, सरकार तो दिल्ली चला रही है, ये तो यहाँ एडिशनल बैठे हुए हैं। उसी तरीके से आज ट्रेजरी व्हाट्सएप के मैसेजेस पर चल रहा है। ऑफिसर्स एक दूसरे पर सीरियस एलिगेशन चार्जेस लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार की यह सीमा हो गई है, करप्शन की यह सीमा हो गई है, मॉरल अथॉरिटी इरोड कर गई है। कैबिनेट में मिनिस्टर झगड़ा कर रहे हैं, आपस में झगड़ते हैं, सीनियर ऑफिसर्स एक दूसरे पर आरोपित कर रहे हैं। इस तरीके की आज स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी हुई है। बड़ी संख्या में हिमाचल के कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स दिल्ली जाने के लिए आतुर हैं, यहां छोड़ करके जाना चाहते हैं, एक्सोडस है। यह यहां की स्थिति है। और अगर मैं एक शब्द में बताना चाहूं तो एक होता है गुड गवर्नेंस, एक होता है गुड मैनेजमेंट, एक होता है बैड मैनेजमेंट। यहां तो नो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ही नहीं है, नो गवर्नेंस। गवर्नेंस नाम की चीज मुझे देखने को मिल ही नहीं रही है। और हिमाचल की जनता त्रस्त है, त्राहिमाम है।
डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट है, डिसीजनलेस गवर्नमेंट है। किसी भी तरीके से कोई दृष्टि, विजन नाम की चीज दिखती नहीं है। इस सरकार को लॉक स्टॉक और बैरल के साथ जाना है। पंचायती राज चुनाव के नतीजों ने इंडिकेशन दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि भारत सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से हिमाचल सरकार को किसी भी तरीके की कमी हम अपनी तरफ से नहीं आने देंगे। लेकिन ये खर्च करने वाले तो बने, ये खर्च तो करें। इनसे खर्च ही नहीं हो रहा है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स ही नहीं दे पा रहे। तो यह आज की स्थिति है। मैंने कोशिश की है कि कम समय में आपको एक आर्थिक विवरण दे सकूं। मेरा एक रिटन स्टेटमेंट भी है जिसमें मैंने सारी बातें डिटेल में लिखी हैं। ये आपको मिल जाएगा, आप इसका उपयोग कर सकते हैं ताकि आपको अपने प्रेस नोट बनाने में और उसके लिए जो आंकड़ों की सुविधा चाहिए होगी वो मिलेगी। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ।